गर्ल्स जो भी अपने गुरुजनों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, 12वीं आर्ट्स की गर्ल्स आगे आ सकती है। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 12वीं आर्ट्स की लड़कियों में किसी को कुछ कहना है तो आगे देखो, हमने लिस्ट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो मैं देख रहा हूँ जिनके हाथ में कागज है, तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो एक को बुलाएंगे बहुत समय लगेगा। तो हम क्लास वाइज देख रहे हैं कि कितनी संख्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। 12वीं आर्ट्स की ओर से कोई भी विद्यार्थी शायद नहीं आना चाह रहा। इसमें आप जो भी अगर कोई गिफ्ट लेके आए हो वो भी देना चाहते हो तो वो भी अभी रहेगा, भी बाद में नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही आप अपनी फोटो करवा सकते हो। उसके बाद क्लास में कोई फोन अलाउ नहीं रहने वाला, इस बात का भी सब ध्यान करेंगे। बाद में आप क्लास में कहोगे तो क्लास में नहीं होने वाला। बारहवीं आर्ट्स की गर्ल्स आगे आ रही हैं, अभी तो स्टेज पर आएंगी। आज बेटा आगे आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। हम सर को, मैडम को आगे बुला लेंगे। आप मेरे को नाम बताओ, आप आगे आ जाओ। तो राजेंद्र जी सर से हमारा निवेदन रहेगा कि वो स्टेज पर आए। बच्चे आपके लिए सम्मान लेके आए हैं। राजेंद्र जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। राजेंद्र जी सर। शुभकरण जी, शुभकरण जी सर। मिनट 8 कड़ी में आगे 12वीं बायो सेक्शन के विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है। 12वीं बायो सेक्शन से लड़के अगर अपने गुरुजनों के लिए कोई भी स्पीच, कोई भी धन्यवाद के लिए कुछ शब्द, कोई आप कविता कुछ कहना चाहते हैं तो 12वीं बायो सेक्शन के लड़कों को पहले मौका दिया जा रहा है, वो आगे आए। 12वीं बायो सेक्शन से कोई भी नहीं है आगे। 12वीं बायो सेक्शन की गर्ल्स आगे आ सकती हैं, अभी इनको मौका दिया जाएगा। 12वीं बायो सेक्शन की गर्ल्स। सबसे पहले मैं सभी टीचर्स एंड जो हमारे प्रधानाचार्य हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ। जो टीचर्स डे है उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैं हमारे जो सर हैं जो सीनियर क्लास को पढ़ाते हैं उनके लिए टाइटल लाई हूँ। जो हमें प्यार से समझाते भी हैं और कभी कभी डराते भी हैं। जो हमारे टेस्ट ऐसे लेते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन धमाका होता हो, जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं वैसे ही हर हफ्ते धमाका होता है। उनके पास स्कूल की हर खबर रहती है, वो स्कूल के मीडिया हैं, उनसे कुछ भी बात नहीं छुपती है। उन्हें हमने
हमेशा समझाते रहते हैं कि जूते हमेशा स्कूल वाले पहनो, शर्ट अंदर रखो और स्कूल के बाहर भी अनुशासन में रहो। क्या आप उन्हें जानते हैं वो कौन है? क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? कौन है वो? हाँ, आप सही समझे, संदीप जी सर हैं वो। तो हमें लगता है कि हमें बहुत उनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमें वो हर बार दिखाते रहते हैं, हमें सांस भी नहीं लेने देते हैं। इसलिए हमने उनका चिड़किया सर नाम रखा है। जो सतवीर जी, आप ऐसा ही करते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने सबसे पहले अभी कोर्स भी करवा दिया है और हमारी बैंड बजने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है। इतना ही नहीं, ये सतवीर जी की जुबान है। जो सतवीर जी कहते हैं वो हमें बताते हैं और हम पे लागू करते हैं। सब बच्चे उनसे परेशान हैं। सिर्फ हम सीनियर स्टूडेंट्स ही नहीं, छोटे बच्चे भी उनसे परेशान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जब भी हमारी क्लास में आते हैं बच्चे कहते हैं ये तो हिस्से आ गया, अब तो हम गए। इतना ही नहीं, बच्चे उनसे भाग चुके हैं, क्योंकि जब भी आते हैं हर बच्चे की बेइज्जती करते हैं। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि हमारी क्लास में किसी की बेइज्जती ना हो और उसकी नकल ना उतारी जाए। ये सतवीर जी की जुबान है, इनकी जोड़ी अकबर और बीरबल की जैसी है। जैसे कि उन्हीं की तरह बीरबल की तरह संदीप जी सर है, जो सतवीर जी सर की हर बात हमें बताते और हम पे लागू करते हैं। आपके लिए सब एक शब्द है, आप सब मेरे फेवरेट टीचर इसलिए फेवरेट बोलना ही अच्छा लगा था। इतना इनको मैं सुनाता हूँ और फिर भी फेवरेट मानते हैं, तो चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो रेखा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे लिए एक आईना पेश किया, तो रेखा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भी स्टिकता है, अनुशासन है, देखो ये हमारी ड्यूटी है। कभी कभार आपको बुरा भी लगता होगा, परंतु उस बुरे लगने में भी आपके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, इसलिए हमें वो सब करना पड़ता है। बाकी किसी बच्चे के प्रति कोई मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई मन में हम रखते हैं, परंतु विद्यालय के अंदर जब हम शिक्षक बन के आते हैं तो ये हमारा सबसे पहली ड्यूटी होती है कि हम इन सब बातों को आप पे लागू करें। तो ये सब रेखा ने आपके लिए हंसने के लिए बोला और बहुत अच्छा से बोला। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इनमें से जो भी पॉइंट अच्छे नहीं है उनको मैं अपने जीवन से निकालूंगा और आगे अपने आप के अंदर कुछ और परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। तो यही तो आज के दिन की खूबी है कि आज बच्चे अपने अंदर जो भी भाव लेके बैठे हैं वो हमें बताएंगे, तो हम उन भावों को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए और भी अच्छा जो विद्यालय वो बनाने का प्रयास करेंगे। आगे इसी कड़ी में 12वीं बायो सेक्शन से ही आरजू का नाम आया है। आरजू अपने टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहती है। आरजू, जो भी लड़कियां कुछ कहना चाहती हैं बेटा आगे रहे, स्टेज पर रहे, क्योंकि समय की कमी है अपने पास। 12वीं बायो से जो भी स्टूडेंट और भी कुछ बोलना चाहते हैं वो आगे स्टेज पर रहे हैं, पास में आगे। तो आरजू के लिए जोरदार क्लैपिंग। अब बातें नहीं करोगे, आरजू का हौसला बढ़ाओगे, जो भी ये शब्द बोलेंगे।
होता है कि आज 5 सितंबर है और पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं आज हमारे बायोलॉजी के टीचर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। ये सर नए हैं पर इनके बारे में कुछ मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका नाम मिर्ची पकौड़ा आना चाहिए। क्योंकि ये सर डंडों से कम और बातों से ज़्यादा मारते हैं। जिस तरह मिर्ची पकौड़ा शुरू में खाने से पहले अच्छा और बाद में तीखा लगता है, वैसे ही हमारे मिर्ची पकौड़ा सर है, जो देखने में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और ना ही साइड में है, लेकिन उनकी बातों से थोड़ा डर लगता है, पता नहीं कब क्या कह दें। पर जैसे भी हो, पर हमारे मिर्ची पकौड़ा सर बहुत अच्छे हैं, बच्चों की हर बात मानते हैं और बच्चों पर ज़्यादा ऐसे समझते हैं, बर्डन नहीं डालते हैं, पेपर का हो चाहे किसी का हो, अपने मन की बात बच्चों को बताते हैं, अपने परिवार की बात बताते हैं। ये सर बायोलॉजी से इतना प्रेम करते हैं कि इन्होंने अपने बच्चे का नाम मीनसिका रखा है, जो बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी के सर हैं, इसलिए प्रकृति प्रेमी भी बहुत हैं। हर बार हमें प्रकृति के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि जो अब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में हमें लगातार बताते रहते हैं। हमें बताते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, जो प्रकृति का प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में बताते हैं कि हमें हर वक्त प्रकृति के बारे में कुछ करना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम पेड़ ना भी लगाएं तो जो पेड़ है उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति के हर जानवर को, जो जानवर है उनके प्रति हम सम्मान रखें, उनका किसी प्रकार अनादर ना करें। कुत्ते हैं उनको भी कुछ मतलब ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि भी एक जानवर है, इंसान की तरह जानवर होता है, उनको भी पूरा सम्मान होता है। तो हमारी बायोलॉजी की सर सबसे अलग है। हमारे पिछले साल जो बायोलॉजी के सर पढ़ाते थे मुकेश जी सर, उनके बारे में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब हमारे टीचर हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पर जैसे भी हो सारे टीचर अच्छे होते हैं। जैसे एक इंजीनियर होता है वो बिल्डिंग का निर्माण करता है, डॉक्टर होता है वो मरीजों को सुधारता है, एक कलाकार पेंटिंग बनाता है, उसी तरह शिक्षक है वो सभी चीज़ों को बनाता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी। तो आरजू के लिए जोरदार क्लैपिंग भी इसके हौसले के लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने स्टेज पर आगे आना और बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी आज आपको मौका मिल रहा है। अन्य दिनों में आप अपनी क्लास में ही बातें करके अपना टीचर डे बना रहे थे, आज थोड़ा बच्चों का हौसला भी बढ़ रहा है, तो आगे आगे बोल रहे हैं। इसी कड़ी में आगे 12वीं मैथ सेक्शन से गुंजन, ये अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहती है। गुंजन के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो याद रखो, अगर जिंदगी में कभी हार जाओ तो याद रखो, टीचर सिखा के टेस्ट देते हैं और जिंदगी पहले सिखाती है, पहले टेस्ट देती है और फिर सिखाती है। आज उनकी सिखाई फिजिक्स कम और उनकी मीठी बातें ज्यादा याद रहती हैं। आज उनकी सिखाई फिजिक्स कम और उनकी मीठी। अगर सवाल है कोई तो जवाब जरूर होगा, अगर सवाल है कोई तो जवाब जरूर होगा। किसी की जीत के पीछे मेहनत का कसूर होगा, किसी की जीत के पीछे मेहनत का कसूर होगा। और तुम अपना पूरा देकर भी हार गए, और तुम अपना पूरा देकर भी हार गए तो डरो नहीं, वक्त अभी दूर होगा। शायद हम अपने टीचर से सीखे इक्वेशन याद रहे या ना रहे, शायद हमें अपने टीचर से सीखे इक्वेशन याद रहे या ना रहे, उनके दिए फलसफे बड़े काम आते हैं। कुछ टीचर बिना जाने हमारी जिंदगी जीना सिखाते हैं, कुछ टीचर बिना जाने हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, कभी डांट कर तो कभी प्यार कर। हैप्पी टीचर्स डे। जोरदार क्लैपिंग भी गुंजन के लिए, बहुत अच्छा स्पीच दिया। इसी कड़ी में आगे 12वीं बायो से सुनीता के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सभी टीचर्स डे और टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं
अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं आपके लिए मेरी कुछ मन की बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये बहुत खास है, जो दिखने में बड़े ही भोले हैं लेकिन है नहीं। ये अपनी लाइफ की लगभग सभी बातें हमें बता चुके हैं, जिनसे हमें शिक्षा लेनी भी चाहिए या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इनको घूमने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तभी तो इन्होंने अभी एक कार ली है और हर तीसरे दिन वो अपने बच्चों के साथ इसमें घूमने जाती है। बताएं कहाँ? श्याम पांड्या। आप डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी एकदम जामिक है। इनोसेंट से चेहरे पर ब्यूटीफुल से स्माइल है, सबसे अनोखा आपका स्टाइल है। लेकिन ये बात एकदम सच है कि सर आप बोले लगते हो लेकिन वाकई हो नहीं। थैंक यू। दुर्गेश जी के लिए कहे गए शब्द है ये। जोरदार क्लैपिंग सुनीता के लिए। इसके बाद 12वीं मैथ सेक्शन के लड़कों को मौका दिया जा रहा है। 12वीं मैथ सेक्शन के लड़के आगे आना चाहते हैं, आगे आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचर्स डे के इस दिन पर सभी विद्यार्थियों गुरुजनों को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई। कुछ टाइटल्स लेके आया हूँ टीचर्स के लिए और वो आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा। तो मैं जैसे टाइटल बोलता हूँ तो आपको उनका नाम गेस करना है और आप बताइए उनका नाम। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। बच्चों को बताइए कौन है ये। सीनियर क्लास के अंदर है, सीनियर क्लास के टीचर्स हैं, बताइए। थोड़ी हिंट दे देता हूँ, वैसे वो हमारे बीच इस साल ही आई है। उनका नाम है सीताराम जी सर। दूसरा टाइटल, नित नए चुटकुले सुनाए, सभी को खूब बुझाए, खूब हंसाए, जिस दिन नहीं आए सभी पूछे क्यों नहीं आए। ये भी सीनियर क्लास के टीचर हैं, गेस कीजिए। शुभकरण जी सर। अच्छी हाइट डिसिप्लिन टाइट, अच्छी हाइट डिसिप्लिन टाइट, बड़े से बड़े शरारती भी इनके सामने हो जाते राइट। गेस कीजिए। संदीप जी सर। बिन बुलाए ही मेरे पास आ गए, अच्छे उन्हें देखकर हम थोड़ा शर्मा गए, बहुत ही शिद्दत से मुझे दोस्त ने एक चीज दी थी, वो भी पास आके खा गए। बताइए। नहीं, नीरज जी सर। बल और गति की हर कहानी आपने बताई, लाइफ के हर मोड़ को भी समझाया, ग्रेविटी की तरह कभी हमें नीचे नहीं गिराया, बल्कि हमेशा उठने और संभलने का तरीका बताया, इलेक्ट्रिसिटी की तरह आपकी बातें दिल में चमकती है। बताइए कौन? दुर्गेश जी सर। बोलते हैं कम पढ़ाने में है दम, बताइए कौन है? बोलने में है दम, बोलने में है कम, पढ़ाने में है दम, बताइए कौन है? ये भी संदीप जी सर। चलो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं लिखा। थैंक यू। सुनीत खोत के लिए जोरदार क्लैपिंग भी इसके हौसले के लिए। तो अब तक जितनी भी क्लास गई है इसमें लड़का एक ही आया आगे बोलने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी 12वीं
मैथ की गर्ल्स अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो उनको मौका दिया जाएगा। 12वीं मैथ की गर्ल्स, इसी कड़ी में 12वीं एग्रीकल्चर तैयार रहे भी आगे। 12वीं एग्रीकल्चर, अभी 12वीं मैथ की गर्ल्स की बारी है। जो भी बच्चा आगे आगे बोल रहे हैं उसकी बातों को सुनो, फिर आप भी अपने हाथ में कागज लेके बैठे, हम फिर सुनेंगे जब आप इन बड़ों की बात सुनोगे। सामने जो मेरी क्लासें हैं इनके हाथ में बहुत सारे कागज देख रहा हूँ, कुछ बोलेंगे बच्चे ये भी, पर हम तब सुनेंगे जब आप हमारी सुनोगे। तो सामने देखो सभी, तो भारती सबसे पहले, भारती के लिए जोरदार क्लैपिंग। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षकगण और मेरे साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार एक सड़क पर चलकर राहगीर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी प्रकार शिक्षक हमें सिखाकर अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो लक्ष्य हमारा होता है उस तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। माँ बाप हमें अपनी जिंदगी देते हैं, पर गुरु हमें उस जिंदगी में सफल होना सिखाते हैं। शिक्षक हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। कभी कभी वे डांटते भी हैं, पर मैं मानती हूँ उनकी डांट के पीछे भी जरूर उनका कोई लक्ष्य होता है। कभी कभी टीचर्स हमें ऐसा लगता है जैसे गूगल जैसे होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि गूगल हमें डांटता नहीं है, पर टीचर्स हमें डांट देते हैं। इसी के साथ एक दो लाइनों के साथ मैं कहना चाहूंगी, एक ग्रेट सैल्यूट टू माय ऑल द टीचर्स हु गाइड, इंस्पायर एंड शेप माय फ्यूचर विद ओवर विजडम एंड ऑनेस्टी। थैंक यू। भारती के लिए जोरदार क्लैपिंग, बहुत अच्छा बोला। इसी कड़ी में आगे प्रियंका, तो प्रियंका अभी जो भी कुछ बोलेगी उसको ध्यान से सुने, आप में भी हौसला बढ़ेगा कि आगे आके आप बोल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। मैं टीचर्स के लिए कहना चाहती हूँ कि टीचर्स वो है जो हमें हमारी जिंदगी कैसे जीते हैं वो सिखाते हैं। टीचर्स ही एक वो इंसान है जो सच्चे दिल से हमारा भला चाहते हैं, वरना हर कोई आज इंसान एक दूसरे इंसान को गिराने में लगा रहता है, लेकिन टीचर्स वो इंसान है जो हर स्टूडेंट को आगे अपनी जिंदगी में बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। और टीचर्स को गुस्सा वैसे आता है जैसे मम्मी की स्लीपर हो, सीधा दिल पे लगता है। पहले में बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब हम वही बात को दोबारा सोचते हैं तो हमें सच में ऐसा लगता है कि गलती हमारी ही थी। और जब टीचर क्लास में आते हैं तो जब टीचर्स कहते हैं कि क्या समझ में नहीं आया तो पूछ लो, तो सभी स्टूडेंट्स नॉट
सीताराम जी सर और मीर जी सर को आगे बुलाना चाहूंगी। आगे हो रहे जैसे आगे हो रहे शाबाश आगे हो जा रहे आगे हो जा आगे हो जा रहे जल्दी से बैठे भी। इसी कड़ी में आगे और कोई विद्यार्थी आगे आना चाहे तो आए भी फटाफट आ जाए करो। पूजा नमस्कार सभी को और हमारे प्यारे सम्माननीय और कभी कभी थोड़े डरावने टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे यानी वो दिन है जब हम सभी टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं और मन में सोचते हैं काश आज क्लास ना लगे। हमारे टीचर्स वो जादूगर हैं जो बिना छड़ी के बच्चों को चुप करा सकते हैं, बिना हथौड़े के हमारा दिमाग ठोक सकते हैं और बिना रिमाइंडर के होमवर्क याद दिला सकते हैं कि आज तुमने तुम्हारा होमवर्क नहीं किया। कभी कभी लगता है टीचर्स गूगल से भी तेज हैं, बस फर्क इतना है कि गूगल गुस्सा नहीं करते और इनसे बस एक सवाल पूछ लो कि सर दोबारा बताना, बता जरूर देंगे लेकिन एक डायलॉग जरूर होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ध्यान कम था। लेकिन मजाक अपनी जगह है, आप ही वो लोग हैं जो हमें हमारे भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आपका गुस्सा, आपकी डांट और आपके नोट्स सभी हमारे लिए सोने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम दिल से कहते हैं थैंक यू टीचर्स। आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, कम से कम पास तो नहीं होते। जोरदार क्लैपिंग भी पूजा के लिए। शानदार बोला इसने, कॉन्फिडेंस, मेन कॉन्फिडेंस। आगे भी सबसे पहले मैं सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हूँ और मैं अपने टीचर्स के लिए इस टीचर्स डे पे कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, मगर एक टीचर अकेला ही काफी है बच्चों का जीवन संवारने के लिए। और मैं इन टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा को पाया है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान। ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। मैं अपने पंक्तियों का अंत कुछ लाइनों से करना चाहती हूँ कि ये अपने टीचर्स के लिए ना चांद की चाहत है ना सितारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत है ना सितारों की फरमाइश। हर जन्म में आप जैसे टीचर मिले, यही है हमारी ख्वाहिश। धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग वंशिका के लिए। एक तो भी जो सामने विद्यार्थी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, जो भी आपके साथी यहाँ बोल रहे हैं आप उनको सुनो, सीखो। आप तो अपनी बातों में मशगूल हो। जो भी यहाँ बोलने आ रहे हैं बच्चे, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा सा मैटर को शॉर्ट कर लें क्योंकि धूप बढ़ रही है, समय की अपने पास कमी है। आगे इसी कड़ी में निशा भी आपको कुछ भी जो बोलेगी उसको ध्यान से सुने अपने टीचर्स के लिए। मेरे सभी टीचर्स को और सभी साथियों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने टीचर्स के लिए कुछ लेके आई हूँ। टीचर में है जिनका शौक, बच्चों में है जिनका खौफ। उन टीचर का नाम है मिस्टर पोखराज, जो हमें पढ़ाते इस तरह है कि उनके पीछे में हम कुछ कह नहीं सकते। कब उनका मूड अच्छा होगा, कब खराब होगा, जब उनका
अगर हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वो हमें डांटते हैं और पीटते भी हैं। जिनका हर बच्चे के मन में डर है, उनका नाम है नीरज सर, जिनका टाइटल है नीचे कॉपी। तनिषा के लिए जोरदार क्लैपिंग भी आगे इसी कड़ी में। Good morning to my respected principal teachers and all my dear friends. Today we have a celebration Teachers Day every year every Teachers Day on 5th September. It is the birthday of the Dr. Sarabhai Radhakrishnan, our second president and a good teachers guide us and help us become the good citizens. The explanation clear our doubts and congratulations every day. On this day, we thank all my teachers for their dedication. They inspire us to work hard and put our goals. The Teachers Day of all them. Thanks. Sorry for my any mistake. एक तो भी जो भी बच्चा आके आगे बोल रहा है आप उसके और कोई मतलब नहीं है आपका, तो ये कुछ इस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही कर रहे हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि बार बार कहने के बावजूद कोई असर भी नहीं है, कोई घूम रहा है, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। आपके साथी जो यहाँ बोल रहे हैं उनको तभी उनका हौसला बढ़ेगा जब आप उनके शब्दों को सुनेंगे। पर समस्या वही है कि शब्द हमें अच्छे लगते नहीं। हाँ, अभी कह दे कि म्यूजिक चला दो तो सारे बस उसमें मशगूल हो सकते हैं। तो अपने को जो भी अपने साथी बोल रहे थे इतने बढ़िया उन्होंने बातें बताई, वो हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो आप सीखोगे कैसे। इसके बाद 12वीं एग्रीकल्चर से भी कोई आना चाहे। सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं उधर बैठ गए क्योंकि उधर कोई है नहीं। वो आई के अलावा भी और भी बहुत सारा कुछ है जिंदगी में। अब कोई भी विद्यार्थी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, सब बैठ जाए। हाँ, क्योंकि वहां बैठ के हू करना बहुत आसान लगता है, बट जब कोई बच्चा आगे आगे बोल रहा है उसको कॉन्फिडेंस देना मुश्किल लगता है। तो जो भी आगे आ रहे हैं वो तभी उसका बोला गया सार्थक है जब आप सुनोगे और आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप स्टेज पर आओ, सबके सामने बोलो। ये भी अपने अंदर एक कौशल होता है जो हमें ऐसे ही कार्यक्रमों के अंदर सीखने को मिलता है। तो 12वीं एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा था कोई। इसके बाद 11वीं साइंस से एग्रीकल्चर से ज्योति। सभी टीचर्स को मेरी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं सभी टीचर्स के लिए कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे प्रशांत जी सर के लिए, गोल मटोल से चेहरे पर है जिनके ब्यूटीफुल सी स्माइल, कि गोल मटोल से चेहरे पर है जिनके ब्यूटीफुल सी स्माइल सबके मन पर छा जाते हैं। एक बार अगर उनसे कोई मिल ले तो उन्हें कभी नहीं भूल पाते हैं। एग्रीकल्चर की पहचान और देव स्कूल की शान हमारे सबसे प्रिय टीचर प्रशांत कुमार। ताली बजाया करो रे। अब मैं टीचर्स के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है अवश्य सिखाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर दो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर दो ज्ञान के सागर हैं,
शानदार, जोरदार क्लैपिंग ज्योति के लिए। ये बच्चों में कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि ये विद्यार्थी रोज आगे आके राष्ट्रगान बोलते हैं, तो इनका जो मंच पे आके बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना, ये भी इन्होंने अपने राष्ट्रगान प्रेयर बोल के सीखा। इसी कड़ी में आगे खुशबू। खुशबू ने प्रशांत जी सर की हाथ से शानदार पेंटिंग बनाई है, तो वो आगे आके सबको दिखाए पहले तो। इसकी एक कला है भी खुशबू में, पढ़ने के साथ साथ पेंटिंग बनाना, हैंडमेड, बिल्कुल हूबहू ये प्रत्येक इंसान की फोटो बना सकती है। ये इसके अंदर एक अलग एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो जोरदार खुशबू के इस टैलेंट के लिए। इसके बाद 11वीं बायो सेक्शन से कोई विद्यार्थी आगे आना चाहे तो आगे आ सकता है। गिफ्ट अगर कोई भी आप लेके आए हो, अब उसके लिए समय कम रह गया है, तो अपने वो क्लास में ही गुरुजनों को आप दोगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आप कुछ स्पीच, कोई गाना, कोई कविता बोलना चाहो, उसी के लिए अपने पास समय बचा है। अभी 11वीं साइंस की बात हुई, अभी 11वीं साइंस बायो और मैथ सेक्शन से 11वीं बायो और मैथ सेक्शन से कोई है भी जो कुछ बोलना चाहे, आगे आ सकता है। तो जिनका इंतजार था, गाड़ी का टायर, ना कोई अभिनेता ना कोई खलनायक, और न ही किसी के काम आया और न ही किसी के लायक हूँ। और तो और जब 3 आदमी मुझे जबरदस्ती खींच कर इस मंच पर ले आए, तब मैं यहाँ आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं प्रधानाध्यापक जी को अंधाधुंध प्रणाम करना चाहता हूँ, और इस यहाँ पर आए हुए टीचर सभी को भी धुआंधार प्रणाम करता हूँ, और मेरे सामने बैठी एमसी बतालन को भी धुआंधार प्रणाम करता हूँ। हमारी क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाने वाले सर के लिए मैंने कुछ टाइटल सुनाए, आप बताना। बाहर से स्ट्रिक्ट, अंदर से है सॉफ्ट, आप लेते हैं हमारे टेस्ट ऑफ द मोस्ट। झूठ बोलने वाले को देते हैं सजा, मेहनत करने वाले को कराते हैं मजा ही मजा। संदीप जी सर के लिए। है जो सबसे खास, अलग है सबसे उनका अंदाज, कभी न्यूट्रल, कभी करंट, तो कभी लो ऑफ मोशन का जाल। न्यूमेरिकल देकर सबकी उड़ाती होश, कहती है वर्कशीट कंप्लीट करके लाना, चाहे हो जाओ बेहोश। तो गेस्ट से के लिए यू ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी सब्जेक्ट की आप देते हैं कंप्लीटली डिटेल की। हार्ड से हार्ड टॉपिक को बना देते हैं आसान, घर पे करने को देते हैं थोड़ा सा काम। हैंड टू हैंड सॉल्व करते हैं डाउट, शोर मचाने वाले को करते हैं क्लास तैयार। अनिल जी सर के लिए। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। जैसे आजकल हर चीज में चल रहे हैं नए नए फीचर्स, सबसे अनोखी है मेरे प्यारे टीचर्स। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स। जोरदार क्लैपिंग रील के लिए। अब एक बार बैठेंगे सभी। भाषण से, बातों से शायद बोर हो गए हो, तो 11वीं बायो सेक्शन की लड़कियों की ओर से थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है, तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए 11वीं बायो सेक्शन की लड़कियां कुछ लाई है, और वो
अपने टीचर्स से कुछ करवाना चाहती हैं तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर जरूर आएंगे और बच्चे जो भी हमारे से अपेक्षा कर रहे हैं तो फिर इनको थोड़ा इनका सहयोग करेंगे, करके दिखाएंगे। तो आगे आ सकते हैं बच्चे। 11वीं बायो नीचे मिल दो, ट्रेन नीचे मिल देगा। थोड़ी और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी एकदम हटा जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा और आगे हो जाओ। जीवंती थोड़ी आगे आगे हो जा। ये कौन बैठी है? हाँ गजेंद्र जी, ओ गजेंद्र जी, स्टैंड कराओ यार, दिखेगा नहीं।